Hello everyone. Today we will learn about journal topic in 11th class. In previous video we learn about simple journal entries. Today we learn some more entries about goods. There will be some types of goods account that bought goods, sold goods and returned goods. Goods के भी टाइप है बेटा, गुड्स अकाउंट के. अगर क्वेश्चन में बोट गुड्स लिखा होता है इसका मतलब बिजनेस ने गुड्स परचेज किया, और अगर सोल्ड गुड्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब बिजनेस ने गुड्स सेल किया. रिटर्न गुड्स में दो बातें हो सकती हैं, अपने भी रिटर्न कर सकते हैं और कस्टमर भी अपने को रिटर्न कर सकता है. तो परचेज रिटर्न भी हो सकता है, सेल रिटर्न भी हो सकता है. जब बिजनेस गुड्स परचेज करेगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स आ गया, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड. और जब बिजनेस गुड्स सेल करेगा, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो सेल्स अकाउंट सीआ होगा. परचेज एक्सपेंस है तो सेल आपकी रेवेन्यू. इसी तरह रिटर्न गुड्स, जब आप गुड्स रिटर्न करोगे तो गुड्स गया, गुड्स क्रेडिट होगा. और अगर कस्टमर आपको गुड्स रिटर्न करेगा तो गुड्स आपके पास आ गया, सेल्स रिटर्न डेबिट होगा. फॉर एग्जांपल, फर्स्ट पॉइंट, बोट गुड्स फॉर कैश ₹1000. बोट गुड्स फॉर कैश. तो आपने जर्नल एंट्री बताते टाइम ये बोलना होगा, सर बिजनेस ने गुड्स परचेज किया, बोट गुड्स, गुड्स कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स के लिए अकाउंट है, बोट गुड्स के लिए परचेजेज अकाउंट, एंड कैश गोज आउट, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो जर्नल एंट्री विल बी परचेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1000. फॉर्मेट बनाया नहीं है बेटा बिकॉज स्पेस कम है यहाँ पर. सेकंड, अगर यहीं पर आप गुड्स परचेज करते हो बट कैश में नहीं, ऑन क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो जाता है, मीन्स देयर इज नो फ्लो ऑफ कैश. इन दिस केस आपको उस पर्सन का नेम लिखना होगा जिससे आपने गुड्स परचेज किया ऑन क्रेडिट. फॉर एग्जांपल, बोट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट ₹1000. जब भी नेम आ गया इसका मतलब आपने क्रेडिट ट्रांजेक्शन किया हुआ है, ऑन क्रेडिट भी लिखा आएगी बेटा. तब आप फिर ये बात बोलोगे कि सब हमने गुड्स तो परचेज किया है, goods comes in, so purchases account will be debit, but cash not goes out because it is credit transaction. So instead of cash आपको उस पर्सन का नेम लिखना होगा जो इसमें दिया हुआ है. So entry will be purchases account debit, क्रेडिट में उस पर्सन का नेम जिससे आपने गुड्स परचेज किए, राम अकाउंट. सेम हियर, if sold goods for cash, sold goods for cash ₹2000. for example, goods सेल किया 2000 का, cash comes in and goods goes out, cash comes in and goods goes out, सेल किया तो सेल्स अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट. सो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट. हमेशा पहले डेबिट वाला अकाउंट लिखते हैं अपने. 2, सोल्ड गुड्स के लिए हमारे पास अकाउंट है सेल्स अकाउंट, बिकॉज सेल्स हमारी रेवेन्यू है इसलिए उसे क्रेडिट करते हैं अपने 2000. यहीं पर अगर मैं क्रेडिट ट्रांजेक्शन करता हूं तो कैश के बदले आपको उस पर्सन का नेम लिखना होगा जिसको आपने गुड्स सेल किया है, बिकॉज डेबिट द रिसीवर. फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड गुड्स टू मुकेश ऑन क्रेडिट. तो आपने फिर कहना है कि सर गुड्स तो सेल किया हमने, गुड्स तो गया, गुड्स गोज आउट, सो सेल्स अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, बट कैश नॉट कम्स इन आवर बिजनेस. इन दिस केस कैश अकाउंट विल नॉट बी डेबिटेड. देन गुड्स किसको सेल किया, जिसको आपने गुड्स सेल किया ऑन क्रेडिट, वो आपका डेटर बन जाता है. एक तरह से आपने उससे रुपए लेने हैं, और याद रखना जिससे भी रुपए लेने हैं ना वो आपका डेटर है, उसको डेबिट किया जाता है. तो या इसमें ये बोल सकते हैं डेबिट द रिसीवर, मुकेश अकाउंट डेबिट होगा
क्योंकि मुकेश को सेल किया गुड्स, मुकेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। लास्ट एग्जांपल करें अपने रिटर्न गुड्स का। गुड्स रिटर्न किया आपने, परचेज रिटर्न किया, सेल्स रिटर्न किया। फॉर एग्जांपल यहां पर मैंने राम से गुड्स परचेज किया था 1000 का, बट अब देखा मैंने कि गुड्स डिफेक्टिव है, तो मैंने गुड्स वापस रिटर्न कर दिया राम को। गुड्स रिटर्न टू राम, गुड्स रिटर्न टू राम ₹100। अब आपने ये कहना सर गुड्स आपने रिटर्न किया, बिजनेस में गुड्स रिटर्न किया, गुड्स तो गया, क्रेडिट बट गोज आउट, बट किसको रिटर्न किया है? राम को, डेबिट द रिसीवर। सो राम अकाउंट डियर। अब ये गुड्स जो रिटर्न किया क्योंकि उसने परचेज किया हुआ था, अब रिटर्न करने के लिए अकाउंट एक और है, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है 100। इसी तरह से गुड्स आपने जब सेल किया था मुकेश को, नेक्स्ट एंट्री अगर ये आ जाए, रिटर्न गुड्स बाय मुकेश ₹100। कोई हमारा कस्टमर है मुकेश, उसने हमें आकर गुड्स रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास बिजनेस में गुड्स आ गया, बट वो रिटर्न आया है। डेबिट बट कम्स इन, गुड्स आ गया रिटर्न, तो ये रिटर्न हुआ क्योंकि सेल किया हुआ गुड्स जब भी वापस आ जाए, सेल किया हुआ गुड्स वापस आ गया, सेल्स रिटर्न। और सेल्स रिटर्न डेबिट होता है। किसने रिटर्न किया? मुकेश ने। गिवर कौन है? जो गुड्स वापस दे रहा है, मुकेश। क्रेडिट द गिवर। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मुकेश अकाउंट। ये अपनी गुड्स से रिलेटेड एंट्री कंप्लीट हुई। आपको इसमें एक एक एग्जांपल करके देखना है बेटा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ और पॉइंट्स के साथ मिलूंगा। ओके, गुड बाय।